वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और चीन का मुस्तक़बिल मुश्तरका करार दे दिया। तियानजिन यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में कहा, पाक चीन पायदार दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें चीन के साथ अपनी मजबूत दोस्ती पर फ़ख्र है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क है जिसने चीन को तस्लीम किया। चीन दुनिया की बड़ी मुआशी और फौजी ताकत है। करप्शन के खिलाफ चीनी सदर के विजन की भरपूर हिमायत करते हैं। चीन ने जिस तरह अपने अवाम को गुर्बत से निकाला वो दुनिया के लिए मॉडल है। हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा करना है। 600 पाकिस्तानी ज़राई ग्रेजुएट ने चीन में तालीम मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का कुदरती आफात से निपटने के लिए पाक चीन शराकत दारी में तौसीब पर जोर। शहबाज शरीफ का चीन की तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और महारत पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होगी। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का आगाज। चीनी सदर शी जिनपिंग, वजीर आजम शहबाज शरीफ, रूसी सदर प्यूटन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत 20 से जायद सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शरीक। चीनी सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूसी सदर प्यूटन की भी मुलाकात, मुसाफा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान चीन के शहर तियानजिन में मुलाकात। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने कहा, मुश्किल घड़ी में तुर्की की हुकूमत और आवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं ने गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का इयादा किया गया। पंजाब के 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। 20 लाख अफराद बेघर, 33 अमवात, 2200 देहात ज़ेरे आब। दरियाए चनाब का बड़ा रेला आज हेड तरीमू से गुजरेगा। तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 3,61,633 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रेले से झंग में 180 देहात ज़ेरे आब। अहमदपुर, सियाल और शोरकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मोजा, खरांवाला, ओभान, खाकी, लखी, बंडी कमलाना ज़ेरे आब। हिफाजती इकदाम के तहत मुतादिद इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। मुतासिरा इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। गुजरात, जलालपुर भटियाँ, अलीपुर चट्ठा में भी सैलाब। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल है। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। पहली बार पंजाब शदीद नौयत के सैलाब का सामना कर रहा है। इंसानी जानों के साथ जानवरों और अमलाक का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है। जो फसलों की तबाही है, जो लोगों के घरों की तबाही है, उसका तखमीना अभी वज़ीर आला पंजाब ने कहा है वो इस फ्लड के सिलसिले के फौरी ख़त्म होने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो इसका तखमीना लगाएंगी और तमाम लोगों का अजाला उस नुकसान का किया जाएगा। दरियाए रावी में तुग़यानी बरकरार। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह दोबारा बुलंद होने लगी। FFD के मुताबिक जसड़ में पानी का बहाव 95,580 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी, पानी का बहाव 90,500 क्यूसिक रिकॉर्ड। बल्लुकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,11,395 क्यूसिक रिकॉर्ड। साहिवाल में 2 लाख क्यूसिक से जायद का रैला गुजर रहा है। कमालिया के मुताबिक देहात में पानी दाखिल। मोटरवे पुलिस ने सेंट्रल रीजन में इमदादी कैंप कायम कर दिए। ठोकर, चुंग, मोलनबाल, बाबू साबू, M5 और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर इमदादी सरगर्मियां जारी। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कसूर के दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। पाकपतन में पानी की इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का अलर्ट। आरिफवाला में दरियाए सतलुज की बिफरी लहरें मजीद बुलंद होने लगी। मूजो रेले आबादियों में दाखिल, 50 देहात के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, बिजली भी बंद। रेस्क्यू टीमों ने विहाड़ी की बस्ती अजमल में फंसे 5 अफराद को बचा लिया। बूरेवाला में दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी देहात में दाखिल। मुतादिद बस्तियां और फसलें मुतासिर। बहावलपुर में अब्बास नगर, पतन और मौजा करनानी झोंक झेल का जमींदारा बंद टूट गया।
इस वक्त 2,60,000 क्यूसिक्स का रेला वो कसूर से गुजर रहा है और 1,54,000 क्यूसिक्स इस वक्त हो चुका हुआ है। आज शाम तक हेड सलेमान की अपनी पीक अचीव कर लेगा और अनफॉर्चुनेटली अंदेशा है कि मजीद भी जितने देहात फ्लड प्लेन में हैं वो तमाम पानी के बहाव के बढ़ने की वजह से अगले 24 से 48 घंटे में वो इफेक्ट हो सकते हैं। हेड त्रेमू से 8 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 7 लाख क्यूसिक का रेला मुतवक्के है। पाक पतन बहावल नगर और बिहाड़ी में कल तक बड़ा रेला पहुंचेगा। हेड सुलेमानकी में शाम तक पानी बुलंद तरीन सतह पर होगा। DGP DMA इरफान काठिया कहते हैं कसूर के मकाम पर पानी का बहाव कम होकर 2 लाख क्यूसिक पर आ गया। मॉनसून के नवे स्पेल ने भी तबाही मचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7.5 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। NDMA के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। आबी ज़खायर में मजीद पानी की गुंजाइश खत्म। तरबेला, मंगला और रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में मौसम गर्मा की तातीलात में 8 सितंबर तक तौसी। सियालकोट के तालीमी इदारों में 5 सितंबर तक छुट्टियां। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आज रात 10 बजे तक बंद। लाहौर में तमाम स्कूल कल खुल जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चौथे रोज़ भी फील्ड में मौजूद। कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। ख़वातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई पर वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की क्लासरूम में बच्चों से खुशगवार मूड में बातचीत, शफ़क़त का इजहार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आरज़ी हस्पताल में मरीजों की अयादत की। मिजाज पुरसी दिलासा दिया। हुकाम ने बताया सैलाब से कसूर के 29 गाँव मुतासिर हुए। 18,000 से जायद लोगों का इंखला किया गया। 36,000 से जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज का सैलाब से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। सिविल इंतजामिया से मिलकर सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। दरियाए सतलुज और हेड सुलेमानकी ने सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया से मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप कायम किए। मुतादिद देहात से हज़ारों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। मुतासरीन के लिए ज़रूरी तिब्बी इमदाद के भी इंतजामात। हमने देखना है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है पानी की। इस साल हम गुड्डू बराज से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक पानी गुजार चुके हैं। गुड्डू बराज पे जो सबसे ज्यादा पानी आया है 1976 और फिर 2010 में तकरीबन 11.5 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरा है। इस वक्त ट्रिमू राइजिंग में है, पानी उस पर बढ़ रहा है। पंजाब से बड़ा सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ने लगा। 9 लाख क्यूसिक का रेला आया तो कच्चा पूरा डूब जाएगा। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी मुकम्मल कर ली। पूरे कच्चे को खाली कराने के इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुड्डू बैराज के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुतासिरीन के लिए आर्जी रिहाइश और वापसी के इंतजामात भी मुकम्मल हैं। ज़िला इंतज़ामिया को तमाम नक्शे, आबादी की तफसीलात और मवेशियों की मालूमात फराहम कर दी गई। पाक बहरिया की मदद से 192 कश्तियाँ कच्चे में तैनात। डूबने वाले घरों को दोबारा ऊंचे मकामात पर तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गुड्डू बैराज के दौरे पर महकमा आपाशी और इंतजामिया से सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, जाम खान शोर और मखदूम महबूबुज़्ज़मान की भी शिरकत। वज़ीराबाद में सैलाब ने 3 जुड़वा बच्चों की जान ले ली। खातून ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही 2 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया। तिब्बी इमदाद न मिलने पर तीनों नौमौलूद दम तोड़ गए। माँ बच्चों की मौत से निढाल, पूरा खानदान शिद्दत गम से बेहाल। घरों बेकारों बैठे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਜੋ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਈਏ। लाहौर में सैलाब ज़दगान का इमदादी कैंप में सहूलतें न होने का शिकवा। मुल्तान रोड कैंप में मौजूद मुतासिरीन कहते हैं उनकी दादरसी नहीं हो रही। घर का सारा सामान पानी की नज़र हो गया। जो बचा वो खुले आसमान तले पड़ा ख़राब हो रहा है। जामपुर में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी में फंसे सैकड़ों मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सरगोधा में सैलाब मुतासिरीन, इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदगीन के
रवैये से नाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। मुतासरा शहरियों के साथ उनके मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कमिश्नर और DC मुतासरीन को खैमे, चारपाइयाँ और खाना फराहम कर रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स ने बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने में कलीदी रोल अदा किया। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे जहाँ सरकारी हुकाम न पहुँच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज। अवामी मसाइल दिखाए भी और हुकाम तक पहुँचाए भी। जब हमारी वो वक्त आया फसलें बोने का तो उन्होंने पानी को पहले एकदम ड्रेन कर दिया और जब फसल बोने का आया वक्त तो थोड़ी देर के लिए पानी को रोका ताकि फसलों को नुकसान पहुंचे, फिर एकदम ड्रेन कर दिया। 1-2 मरतबा उन्होंने किया, लेकिन रन ऑफ द रिवर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो बहुत बड़ा वो डैमेज कर सके। लेकिन जो उन्होंने किया इसे आप वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कहेंगे, यानी आपका इंटेंट पानी नहीं, आपका इंटेंट ये है कि पाकिस्तान की सका, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है जिससे मुंसलिक हैं 40 से 50% लोग और तकरीबन 25 से 30% पाकिस्तान की GDP है, सिविलाइजेशन है। क्या भारत की जानिब से सैलाब में आबी जारहियत की गई? विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं भारत ने सिंताज मुआहिदे से इनहराफ किया जिसकी गुंजाइश नहीं थी। भारत ने 3 मशरकी दरियाओं में अचानक पानी छोड़ दिया। मुसद्दिक मलिक ने प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में कहा जब फसल बोने का वक्त आया तो थोड़ी देर के लिए भारत ने पानी रोका। जो भारत ने किया उसको आबी जारहियत कहेंगे। भारत पानी के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। भारत आबी जारहियत के जरिए पाकिस्तान की मईशत तबाह करना चाहता है। हमें इत्तेफाक पर लाता है कुरान करीम, हमें एक कौम बनाता है उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम वो कौम नहीं है कि जो किनारे बैठकर बहस करे और मखलूक डूबती रहे। हम वो कौम है कि अपने असलूब, अपने असबाक, अपना रजू कुरान से हो, अपना रजू अहदीस से हो, अपना रजू सुन्नत खैरुल अनाम से हो। हम दूसरे की जगह खुद डूब जाना पसंद करेंगे। हम बात करते हैं हकूक की, मेरा हक नहीं मुझे दिया। कभी किसी ने सोचा मेरे जिम्मे जो फर्ज है वो मैंने कहाँ अदा किया? लोगों के हकूक जाया होते हैं, हम कहते हैं मैं अपना हक लेने आया हूँ। वो जो तुम्हारा फर्ज है वो कहाँ है? आज जो सैलाब की सूरत हाल है, कितनी तकलीफ, ये सारी तकालीफ हैं, ये सारियाँ बीमारियाँ हैं, ये सारे मसाइल हैं, बेशुमार हिस्सा हमारे अपने अमाल और किरदार का है। अल्लाह ने नबी करीम को रहमतुल्लिल आलमीन बनाया है। सादिक व अमीन ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। शेख सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया और सरबराह तंजीमुल अखवान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर आवान का बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आज मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, फिर भी ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह अहकामात मोहम्मदी से दूरी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश। ननकाना साहब के इलाके बुचेकी में छत गिर गई, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। चूनिया में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हाफिजाबाद, झंग, साहिवाल, डस्का और नारोवाल में बारिश से गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों में तूफानी बारिश से बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी। कोटली के नाला बांध में 75 साला शख्स डूब गया, लाश निकाल ली गई। NDMA के मुताबिक 26 जून से 30 अगस्त तक मुल्क में बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 831 हो गई। 1121 अफराद जख्मी हुए, 6139 मवेशी हलाक हुए, 8986 घरों को नुकसान पहुंचा। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान मोहम्मद सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान इंतकाल कर गए। फुरकान मोहम्मद खान 4 दिन से बलोकी रेस्ट हाउस में मुकीम थे।
जहां उनके दिमाग की शरीयान फट गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जांबर न हो सके। PDM में पंजाब के मुताबिक फुरकान मोहम्मद हेड बलोकी के सैलाब से मुतासरा इलाके में गए हुए थे।